पति चाहे दो पत्नियों से प्यार मिले तो कभी नहीं मिल सकता। पति को हवा छू करके जाती है, कोई लड़की नज़र मार देती है, कोई लड़की तारीफ करती है, पत्नी जल जाती है। सारा धन दौलत गहना जेवर बिजनेस अगर आप पति हो और किसी को देना चाहते हो दे दो, पर अपना शरीर मत दो, अपना प्यार मत दो। पति परमेश्वर होता है, पति के सहारे वो छोड़ करके सब कुछ आती है, पति के सहारे वो जीती है, पति के सहारे बच्चा पैदा करती है, पति के सहारे सारा काम करती है। धोखा मत दो। प्यार ख़त्म हो गया है तो दूसरी मत लाओ। आप उससे बोल दो कि हमें तुमसे कोई सेक्स नहीं होता है, कोई संबंध नहीं बना सकता, अब तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, तुम बूढ़ी हो गई हो, हमें तुमसे प्यार नहीं करना, तुम जा सकती हो। तो पत्नी जी सकती है, लेकिन सोचो तुम साथ रह करके पीठ में घोपोगे छुरा और वो तुमको प्यार करेगी, तुम्हारा व्रत रहेगी, करवा चौथ रहेगी? कभी नहीं। जो दो बाहर अफेयर कर लेते हैं, पत्नी जीती तो है लेकिन तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानती है। पत्नी जीती तो है लेकिन तुम्हें बच्चों का बाप मान सकती है, लेकिन अपना परमेश्वर नहीं मान सकती है। ऐसी ही एक घटना आई है। पति की हरकत से नाराज पत्नी ने काटा प्राइवेट पार्ट। गंभीर हालत में पति एम्स से रेफर हुआ लखनऊ। रायबरेली से लखनऊ में अमेठी में एक व्यक्ति पर उसकी दूसरी पत्नी ने चाकू से कर दिया हमला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी पत्नी ने पति के 2 विवाह करने से हो गई नाराज, इस घटना को अंजाम दिया। घायल व्यक्ति को एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया और पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखो, इनका प्राइवेट पार्ट कटा होगा तो उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना सौतन में दर्द होता है। बहुत दर्द होता है सौतन आने में। धोखा इंसान को मृत्यु से भी ज़्यादा दर्द देता है। पत्नी ने पति पर चाकू से हमला कर दिया, प्राइवेट पार्ट काट के साइड फेंक दिया। कहते हैं ये मामला पति द्वारा 2 विवाह करने से दूसरी पत्नी नाराज थी और घटना को अंजाम देने के लिए शायद वो पहले से प्लान बना रही थी। जलन में, नफरत में धोखा मिलने के बाद यही होता है, शांति बहुत कम मिलती है, जलन शुरू हो जाती है। फिर धोखा तुमने दिया तो धोखा तुम्हें भी पत्नी दे सकती है। अब वो किस रूप में देगी वो कुछ नहीं पता है। पति द्वारा विवाह करने से दूसरी पत्नी थी नाराज, घटना को देना चाहती थी अंजाम। घायल पति को गंभीर हालत में CHC के चिकित्सकों ने एम्स रायबरेली रेफर कर दिया है, वहाँ से फिर लखनऊ रेफर कर दिया है। भाई ने बताया है, उस जिसका काटा है प्राइवेट पार्ट, उसके भाई ने बताया है कि ये जो पत्नी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बारे में बताया है कि कोतवाली क्षेत्र के मैगलगंज कचनवा निवासी अंसार अहमद ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी का नाम सबीतुल था, जिसका मायका अयोध्या था। दूसरी का मायका हीरामऊ था, जिसका नाम नाजमीन था। दोनों पत्नियों में दिन रात लड़ाई झगड़ा घुटन मार पीट। पहली पत्नी अपने मायके चली गई थी गुस्सा होकर के, दूसरी पत्नी अंसार के साथ रह रही थी। उसी बात को लेकर शनिवार को रात में लड़ाई शुरू हुई, रात को 2 बजे। दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। नाजमीन ने अंसार की आंख में दूसरी पत्नी ये मिर्च डाला, ये दूसरी पत्नी है, मिर्च डाला, बगल में रखे आम काटने वाले चाकू से हमला करके पहले पेट, उसके बाद पैर, उसके बाद दूसरी जगह, उसके बाद फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ धोखा। क्योंकि धोखे देके शादी करोगे, पहले पत्नी है तुम्हारी, वो बेचारी क्यों आएगी तुम्हारे घर में घर गृहस्थी बसाने? उसको नया लड़का खुद मिलेगा। उसके बाद और गुस्सा अशांत हुआ और नफरत बढ़ी तो प्राइवेट पार्ट को कट कुट करके बाहर फेंका। रविवार की सुबह करीब 5 बजे चिल्लाने की आवाज़ आई। ये घटना कल की है, 10 तारीख की। परिवार के जन दौड़े, कमरे में गए, देखा तो लहू की धारा बह रही थी। परिवारजन कुछ समझ पाते उसके पहले पत्नी उठाया बैग, प्लानिंग से बैग रखा हुआ था, उठाया, वो प्लान बहुत दिन से कर रही थी। चलते बनी। घायल अवस्था में परिवारजन अंसार को CHC रायबरेली लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने इसको रेफर किया है लखनऊ। भाई सूफियान की तहरीर पे बताया जाता है पुलिस ने FIR कर दी है पत्नी के नाम। और अंसार की पहली पत्नी से बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने शादी की थी। नाजमीन की इच्छा थी कि उसकी पहली पत्नी सबीतुल के साथ ना रहे, उसको तुरंत तलाक दे, वो अकेली रहना चाहती थी। दरोगा वीरेंद्र मिश्रा अमेठी ने बताया कि सूफियान की तहरीर पर नाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पत्नी को जामो तिराहा से हिरासत करके पकड़ा गया है और
जो तथ्य सामने आए हैं उसी के हिसाब से अब आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगी कि ये कार्रवाई तो आगे हो जाएगी, लेकिन अभी प्राइवेट पार्ट नहीं बचेगा। अब निकल गया तो निकल गया। अब ना ये पहली पत्नी इसको एक्सेप्ट करेगी और ना इसको दूसरी पत्नी एक्सेप्ट करेगी। मुस्लिम में होती हैं 100 शादियाँ, अब ये किसी शादी लायक नहीं बचा है। अब ये गया काम से। रायबरेली उत्तर प्रदेश अमेठी क्षेत्र की ये घटना लोगों को शंकित कर चुकी है। लोग डरे हुए हैं और सारे पति अपना पत्नियों से अलग भाग रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूँगी, एक बात बताइए, धोखा देना क्या प्राइवेट पार्ट कट करने से कम दर्द देता है क्या? तुम्हारा तो एक बार दर्द हुआ होगा कट, जब हुआ होगा, लेकिन पत्नी रोज घुट घुट के जीती है। काश धोखा देने वाले समझ जाते कि धोखा देना ही नहीं होता है, एक बार ही नहीं, पूरी जिंदगी फिर तुम मर के जियो चाहे जैसे जियो। और इनके साथ जो भी हुआ, आप लोगों की क्या राय है? मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग सोच के, सुन के, समझ के ज़िंदगी को जियो। किसी को धोखा ना दो, ना दो, ना दो। ये बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चों के लिए। कहते घायल शेरनी को और घायल नागिन को और घायल डायन को मनाया जा सकता है, लेकिन घायल लक्ष्मी जी को नहीं मनाया जा सकता है। आप लोग सुखी रहें और ये सब घटना देख करके, सुन करके भगवान का नाम लें, राधे का जाप करें। जो अल्लाह वाले हैं अल्लाह का जाप करें और तुरंत मुक्ति का साधन ढूंढें। जय श्री